पवित्र ही कथा है भागवत। सभी भक्तों के सामने दो गंगा बह रही हैं। एक गंगा भागवत रूपी है, एक गंगा भागीरथी है। अब आप सभी विचार करें, भागवत रूपी गंगा में गोता लगाना चाहते हो कि भागीरथी गंगा में? भागीरथी गंगा में जो गोता लगाता है, मनुष्य तब तक ही पवित्र है जब तक वो गंगा में स्नान करता है। गंगा में स्नान करने के बाद में जैसे बाहर आता है दोबारा वही पाप करता है वो। गंगा के जल को लेकर हम आचमन करते हैं, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। गंगा का जल पवित्र नहीं करता है, जो मंत्र बोला जाता है ओम अपवित्रो पवित्रो वा, मंत्र पवित्र करता है। अगर हम जल को भी, सादा जल को भी ले लेंगे, गंगा जल नहीं है तो उससे भी मंत्र बोलते हैं ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। जल भी गंगा बन जाता है, परंतु मंत्र के प्रभाव से। आपके सामने दो गंगा है, विचार कीजिए, आप भागवत रूपी गंगा में गोता लगाना चाहते हो राजा परीक्षित जी या भागीरथी गंगा में? देखो, भागवत भागीरथी दोनों भाषा ही चालू होती हैं। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ आपके तो परम भक्त हैं, जो तुम्हारे लिए जल लेने के लिए कोई हरिद्वार जा रहा है। शिवरात्रि के समय क्या होता है, कोई हरिद्वार जाएगा, कोई राजघाट जाएगा, कोई सूरो जाएगा, कोई कलकत्ती जाएगा। भोले बाबा ने कहा, इन भक्तों में से कोई भी भक्त मेरे लिए जल नहीं लेकर आ रहा है। बोले क्यों? बोले जितने भी जा रहे हैं ना, ये सब पापी हैं। आपने देखा जिस समय कांवर आती है तो कोई तो पार्वती अम्मा कहता है, कोई पार्वती बुआ कहता है, देखें जेल में जयकारे लगाते हैं, और कोई तो पार्वती बीवी भी कहता है, कोई पार्वती भाभी कहता है। पार्वती ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सभी भक्त हैं आपके लिए लेकर आने। बोले देख लो, बोले बाबा कोड़ी बन जाते हैं। भोलेनाथ कोड़ी का रूप धारण कर लेते हैं, और कोड़ी का रूप धारण किया और रास्ते में जाकर पार्वती के साथ में बैठ गए। पार्वती ने कहा एक भक्त से जो जल लेकर आ रहा था, मेरे पति के शरीर में कोढ़ हो गया है, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए। पता उसने क्या कहा?
बोले कोड़ी को छोड़ो, क्योंकि गंगा जल से कोड़ी ठीक होता है। कोड़ी को छोड़ दीजिए, मेरे साथ चलो, मैं रानी बनाकर रखूंगा। बोले बाबा ने इशारा दिया, देख लिया, ये मेरा भक्त है। और भी भक्त आए। पार्वती ने कहा मेरे पति के शरीर में कोड़ है, थोड़ा गंगा जल चाहिए। उन्होंने भी जो कहा कि छोड़, इस कोड़ी को छोड़िए। हजारों भक्त चले जाते हैं कावड़ों को लेकर, वही गलत भाव मन में प्रकट करते हैं। एक संत आ रहे थे, और संत कौन? रौदास, जिन्होंने खुद गंगा को कठौती में प्रकट किया था। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा के परम भक्त थे, गंगा से जल लेकर आ रहे थे। पार्वती ने कहा थोड़ा सा जल चाहिए। बोले बताओ देवी क्या करना है? बोले मेरे पति के शरीर में कोड़ गए। संत मन में विचार करते हैं कि जब हम इतना जल से स्नान करते हैं, इतना जल बेकार कर देते हैं स्नान करने में, थोड़े से जल से ये स्नान क्या करेगा? बोले देवी एक काम करो, अपने पति को मेरे कंधों पर बैठा रहो, मैं दोबारा गंगा जाता हूँ और स्नान कराऊंगा और वापस ले आऊंगा। बोले बाबा को कंधे पर बैठा रहो, और बोले बाबा को कंधे पर बैठा कर गंगा में जाकर वो कूद जाते हैं। जैसे ही डुबकी लगाई, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा देख लिया, ये मेरा भक्त है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अगर मन पवित्र नहीं है, कथा का भाव देखें, अगर हमारा मन पवित्र नहीं है तो कितनी भी तो भागवत सुनो, कितनी भी नाम कथा करा, कथा यहां भी हो रही है, थोड़ी दूर भी हो रही है, वहां भी सुन लो, तब भी कल्याण नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा को भाव से, प्रेम से सुना जाता है। अगर कथा में भाव है तो यहां भी एक मंत्र का अगर मनन कर लिया, एक मंत्र को भी ध्यान रख लिया तो उससे भी कल्याण है। और फिर उसमें तुम्हें भागीरथी गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, बार बार जल पीने की जरूरत नहीं है गंगा का। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज उसी भागवत के किनारे आज परीक्षा जी आप बैठे हुए हो,